बहुत समय पहले एक छोटा सा राज्य था, सुरंगढ़। वहां की राजकुमारी थी कीर्ति, जो सुंदर, विदुषी और अत्यंत संवेदनशील हृदय की थी। महलों के भीतर हर सुख था, लेकिन कीर्ति के दिल में खालीपन था, सच्चे प्रेम की तलाश। दूसरी ओर था एक गरीब युवक आरव, जो अपने पिता के साथ राजमहल के बगीचे में माली का काम करता था। उसके कपड़े फटे पुराने थे, लेकिन उसका मन निर्मल और स्वभाव मधुर था। वह प्रकृति से प्यार करता और फूलों से बात करता। पहली मुलाकात। एक दिन कीर्ति बगीचे में अकेली टहल रही थी। तभी उसकी नजर आरव पर पड़ी, जो एक गुलाब के पौधे से बहुत प्यार से बात कर रहा था। राजकुमारी हंस पड़ी। आरव ने मुड़कर देखा, शर्म से झुक गया। कीर्ति बोली, इतने प्यार से फूलों से कौन बात करता है? क्या ये जवाब देते हैं? माफ कीजिए राजकुमारी, मैंने देखा नहीं। आरव मुस्कराया, अगर दिल से सुनो तो हाँ। उस दिन की मुलाकात एक दोस्ती की शुरुआत बन गई। अध्याय 2, बढ़ती नजदीकियां। हर दिन कीर्ति बगीचे में आती और आरव से बातें करती। वह पहली बार किसी से इतना खुलकर बोल रही थी। आरव की आंखों में कोई लालच नहीं था, नहीं कोई डर। वह बस एक इंसान था, जिससे वह जुड़ती जा रही थी। धीरे धीरे दोस्ती एक गहरे भाव में बदलने लगी। आरव को भी कीर्ति की सरलता और सच्चाई से प्यार होने लगा था। पर क्या एक राजकुमारी और गरीब माली का बेटा एक हो सकते थे? अध्याय 3, राज उजागर होता है। एक दिन राजा को खबर लगी कि राजकुमारी हर रोज एक माली लड़के से मिलती है। क्रोधित होकर उसने कीर्ति को बुलाया, तुम्हारी क्या हिम्मत जो एक गरीब से रिश्ता जोड़ो? कीर्ति ने दृढ़ता से कहा, पिताजी, वह गरीब है पर उसके दिल में सच्चाई है। मैं आरव से प्रेम करती हूँ। राजा ने क्रोध में आदेश दिया, आरव को राज्य से बाहर निकाल दो, और अगर वह दोबारा दिखा तो उसे मृत्युदंड मिलेगा। कीर्ति चीखी, नहीं। पर राजा अड़ा रहा। अगले ही दिन आरव को पकड़वाया गया। बिछड़ने का दर्द। आरव को रात के अंधेरे में राज्य की सीमा से बाहर फेंक दिया गया। कीर्ति का रो रो कर बुरा हाल था। उसने भोजन त्याग दिया और अपनी माँ की मूर्ति के आगे बैठी रही। माँ, क्या प्यार करना पाप है? उधर आरव जंगलों में भटकते हुए एक साधु से मिला। साधु ने कहा, पुत्र, तुम्हारा प्रेम सच्चा है। जा, दुनिया देख, कुछ बन, फिर लौटना। आरव ने प्रण लिया कि वह खुद को इस योग्य बनाएगा कि कोई भी उसे कीर्ति के लायक समझे। परिवर्तन। सालों बीत गए। आरव ने ज्ञान सीखा, शस्त्र विद्या में निपुण हुआ। वह एक महान योद्धा और आयुर्वेदाचार्य बन गया। उसके नाम का डंका दूर दूर तक बजने लगा। पर दिल में कीर्ति ही थी। उधर कीर्ति ने पिता से शादी से इनकार कर दिया। मैं आजीवन कुंवारी रहूंगी अगर आरव नहीं होगा, उसने शपथ ली। संकट में राज्य। एक दिन सुरंगढ़ पर एक पड़ोसी राज्य ने आक्रमण कर दिया। राजा बूढ़ा हो चला था, सेना हारने लगी। तभी एक रहस्यमय योद्धा ने युद्ध भूमि में आकर दुश्मनों को परास्त किया। उसके पास एक औषधि थी, जिससे घायल सैनिक ठीक होने लगे। राजा ने उसे दरबार में बुलवाया, बताओ वीर, तुम्हारा नाम क्या है? उसने मुस्कराकर कहा, आरव। वही माली का बेटा, जिसे आपने राज्य से निकाला था। राजा चौंक गया। पर कीर्ति की आंखों में आंसू और मुस्कान दोनों थे। प्रेम की विजय। राजा ने सिर झुकाया, पुत्र, मुझे क्षमा करो। तुमने न केवल राज्य को बचाया, बल्कि मेरी बेटी का भी दिल। फिर राजा ने हाथ कीर्ति के हाथ में रख दिया, अब ये हाथ तुम्हारा है।
राजमहल में चारों ओर दीप जल उठे। प्रजा खुशी से झूम उठी। कीर्ति और आरव का विवाह राजसी धूमधाम से हुआ। पर वे सादा जीवन जीते रहे, फूलों और प्रेम के बीच।